प्रोबेबिलिटी थ्योरी। प्रोबेबिलिटी थ्योरी में एक लेक्चर हो भी गया था जिसमें हमने आपको फाउंडेशन बताई थी। और किसी बैग में बॉल्स हैं, बॉल्स में से वन बॉल ड्रा करनी है, तो वन बॉल वाले क्वेश्चन भी आपने कर लिए। आज आप करेंगे मोर देन वन बॉल इज ड्रॉन, मोर देन वन कार्ड इज ड्रॉन। जब मोर देन वन का क्वेश्चन और टैकल करने का तरीका आप आज लर्न करोगे। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा वेट करें। तो उस मेथड की थोड़ी सी पहले आपको फाउंडेशन दे देता हूं, बैकग्राउंड, और फिर आगे चलते हैं। मोर देन वन ड्रॉ, ड्रॉ ऑफ मोर देन वन बॉल, कार्ड, थिंग, वन थिंग कह सकता हूं इन जनरल। जब मोर देन वन ड्रा करेंगे, टू थिंग्स आर ड्रॉन, थ्री थिंग्स आर ड्रॉन, तो क्वेश्चन करने का थोड़ा अलग ही तरीका होता है। और वो ये जो मोर देन वन थिंग है, ये थ्री कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो मोर देन वन थिंग के थ्री केस हैं। एक केस है ड्रॉ एट ए टाइम। बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, उनमें से आप एट ए टाइम ड्रा करें। जैसे ये पेन्स पड़े हुए हैं, यू ड्रॉ थ्री एट ए टाइम, इसको कहते हैं ड्रॉ एट ए टाइम, ड्रॉ एट रैंडम। तो ये केस वन की तरह याद करें। और जब ड्रॉ एट रैंडम हो तो इसमें कॉम्बिनेशंस यूज होते हैं। जैसे ये बैग है, इसमें 6 ब्लैक और 4 रेड बॉल हैं, और आपने 2 एट ए टाइम ड्रा कर लिए। 2 आर ड्रॉन एट ए टाइम, 2 का ड्रा किया। अब ये मान लो पूछने लग जाए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन रेड एंड वन ब्लैक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन रेड एंड वन ब्लैक ऐसे मांगने लग जाए, तो इसका निकालने का तरीका ये है। आउट ऑफ 4 रेड, 1 रेड कैन बी ड्रॉन इन 4C1 ways. Out of 6 black, 1 black can be drawn in 6C1 ways. अब आपको चाहिए क्या? 1 रेड एंड 1 ब्लैक, तो उसके लिए क्या? मल्टीप्लाई कर दो। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, टोटल बॉल्स कितने हैं? 10। आउट ऑफ 10 एनी 2 कैन बी ड्रॉन इन 10C2 ways. ये मैंने सैंपल के लिए इतना बताया, और जो रिमेनिंग वर्क है वो तो क्वेश्चंस के थ्रू आप ज्यादा सीखोगे। अभी सैंपल के तौर पे बताया मैंने। केस 1 ड्रॉ एट ए टाइम को इस तरह से टैकल करते हैं। फिर आता है केस 2, इसे कहते हैं ड्रॉ 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। बिना रिप्लेसमेंट के 1 by 1 ड्रा करना। पहली चीज तो ये होता क्या है, ड्रा 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। ये पेन्स पड़े हुए हैं, आपने एक पेन पिकअप किया, कलर नोट किया और उसको वापस नहीं रखा, इधर थ्रो कर दिया। इसके बाद दूसरा पेन ड्रा किया, नोट किया और नोट करके फिर से अलग रख दिया। इसको कहते हैं ड्रा विदाउट रिप्लेसमेंट। तो वही है, ड्रा 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। अब जब विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो इवेंट्स ऑटोमेटिक कैसे होंगे? डिपेंडेंट इवेंट्स।
विदाउट रिप्लेसमेंट का सीधा मीनिंग है इवेंट्स आर डिपेंडेंट। अब ये केस टू सब केसेज में डिवाइड होता है, केस 2A और केस 2B। 2A में क्या है कि ऑर्डर इज नॉट फिक्स्ड, आर्बिट्रेरी ऑर्डर नॉट फिक्स्ड। जब क्वेश्चन पूछेंगे तब आपको पता लगेगा कि ऑर्डर इन्होंने फिक्स किया कि नहीं किया, क्वेश्चन मेकर ने। तो जैसे यही वाला क्वेश्चन रख लो, ये वाला, तो इसमें इसी बैग में क्या हो, 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट हो इसी बैग में, और प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ दूं कि 1 रेड एंड 1 ब्लैक, फर्स्ट सेकंड नहीं बोला क्योंकि अब की बार ड्रा आपने 1 by 1 किया है, तो फर्स्ट भी पूछ सकते हैं, फर्स्ट रेड एंड सेकंड ब्लैक, तो वो इसमें नहीं पूछा हुआ, इसलिए कहते हैं ऑर्डर इज नॉट फिक्स्ड। 1 रेड एंड अदर ब्लैक, अदर डज नॉट मीन सेकंड, 1 डज नॉट मीन फर्स्ट, इसमें ऑर्डर फिक्स नहीं है। तो ऐसा ये जो क्वेश्चन है ये वाला, ये केस 1 से कर सकते हो, यही इसका आंसर है। कब? जब यहां फर्स्ट सेकंड की लैंग्वेज नहीं है तो आप केस 1 से कर सकते हो। क्या होना चाहिए? 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट होना चाहिए, विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ विदाउट ऑर्डर, फर्स्ट सेकंड थर्ड की लैंग्वेज यहां पर नहीं होनी चाहिए, तो आप इसे केस 1 से क्वेश्चन को कर सकते हो। इसका आंसर यही है, आउट ऑफ 4 रेड 1 रेड कैन बी ड्रॉन इन 4C 1 वेज, आउट ऑफ 6 ब्लैक 1 black can be drawn in 6C 1 way, out of 10 a total of 2 can be drawn in 10C 2 way। ये नीचे आ जाएगा टोटल केसेज, ऊपर आ जाएगा फेवरेबल केसेज। इसके बाद 2B में आता है ऑर्डर इज फिक्स्ड। इसमें आपने ऑर्डर फिक्स कर दिया है, यहां ऑर्डर बिल्कुल फिक्स। इसमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड एंड सेकंड ब्लैक, ऐसे ऑर्डर फिक्स होता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड की लैंग्वेज देगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड की लैंग्वेज तब होगी जब ऊपर लिखा होगा 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, उसके बाद ये लैंग्वेज हो तो क्वेश्चन केस 2B में जाएगा। और ये क्वेश्चन अब कुछ इस तरह होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड into probability of second black, knowing that first ball was red, तो वो डिनोमिनेटर में लिखते हैं, knowing that first was red it was drawn and thrown। ये सब अंडरस्टैंडिंग के साथ सेकंड ब्लैक की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। मतलब कुछ ऐसा है, ये बैग आपका वही वाला 6 ब्लैक एंड 4 रेड, यही वाला बैग हमने इधर फिर से लिख दिया। अब देखना, फर्स्ट बॉल आपने ड्रा की तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4 by 10, फर्स्ट रेड की प्रोबेबिलिटी 4 by 10। अब आपने क्या किया कि रेड को ड्रा करके और थ्रो कर दिया, रेड को ड्रा करके थ्रो कर दिया, ये 3 रेड रह गए। अब आपको सेकंड ब्लैक निकालनी है, सेकंड ब्लैक अफेक्टेड बैग में से, चेंज्ड बैग में से, बैग की पोजीशन चेंज हो गई, उसमें 3 रेड रह गए क्योंकि फर्स्ट रेड इज ड्रॉन एंड थ्रोन, तो वो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है ऐसे। तो ये इसका प्रोबेबिलिटी आ गया 6 by 9, क्योंकि सेकंड पर इफेक्ट पड़ गया, इसीलिए इवेंट्स कैसी हैं? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट इवेंट्स होती हैं दोनों केस में, 2A में भी 2B में भी, पर 2A केस नंबर 1 से हो जाता है तो डिपेंडेंट का इतना इफेक्ट यहाँ नोटिस में नहीं आता, लेकिन केस 2B का क्वेश्चन आपको सिर्फ इसी मेथड से करके देना है।
तो इन केसेज में 2A1 2A 2B 3 डिस्कस किए, कोई डाउट हो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं केस 3 बताऊंगा। केस 3 के लिए यहां पर कोई स्पेस नहीं है, इसलिए हम नेक्स्ट पेज पर इसको बताएंगे। केस 3 इसमें होगा ड्रा 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का डायरेक्ट मीनिंग है इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं विद रिप्लेसमेंट वर्ड के साथ। और ये पहली चीज, ये विद रिप्लेसमेंट है क्या वो बताते हैं। ये पेन्स रखे हुए हैं, आपने एक पेन को पिकअप किया, कलर को नोट किया और देखा, ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करके ना इसको वापस रख दिया, वापस करके रीशफल करके फिर दूसरा पेन ड्रा कर दिया। तो ये हुआ ड्रा 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट क्या है? नंबर ऑफ पेन्स रिमेन्स इंटैक्ट। यहां जो पेन है वो कम नहीं होती, दे विल रिमेन, नंबर ऑफ पेन्स विल रिमेन इनवेरिएंट, अनचेंज। पेन की जो नंबर 5 है तो 5 ही बनी रहेगी, ठीक है। ये इसे कहते हैं विद रिप्लेसमेंट। अब विद रिप्लेसमेंट का जो क्वेश्चन है वो 2 कैटेगरी का होता है, 3A एंड 3B। 3A में ऑर्डर इज आर्बिट्रेरी, जैसे 2A में ऑर्डर नॉट फिक्स्ड था ना, वही ऑर्डर इज नॉट फिक्स्ड या ऑर्डर आर्बिट्रेरी, और दूसरे में ऑर्डर इज फिक्स्ड। उसी बैग और बॉल का केस लेता हूं। अभी जो लिया था आपने एक बैग जिसमें 6 ब्लैक और 4 रेड थे, केस वही, और 2 बॉल ड्रा कर दिए। 2 आर ड्रॉन एट ए टाइम नहीं, 2 आर ड्रॉन 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट। अब आपको क्या निकालना इस केस में? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड एंड 1 ब्लैक। ऑर्डर फिक्स नहीं है। ऑर्डर फिक्स का पता कैसे लगेगा? जब हम पूछेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड एंड सेकंड ब्लैक। यहां पर आप देखिए ऑर्डर फिक्स है और यहां पर देखिए ऑर्डर फिक्स नहीं है। 1 रेड एंड अदर ब्लैक। अदर डज नॉट मीन सेकंड, सेकंड डज नॉट मीन अदर, 1 डज नॉट मीन फर्स्ट। 1 और फर्स्ट में फर्क है। तो ये फिर इस तरह टैकल हुआ, ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक। अब रेड ब्लैक कैन बी ब्लैक रेड ऑल्सो, क्योंकि यहां ऑर्डर फिक्स नहीं किया इन्होंने, इसलिए रेड ब्लैक कैन बी ब्लैक रेड। उस चीज को अकोमोडेट करने के लिए फैक्टोरियल 2 का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 2 थिंग्स कैन बी परमिटेड इन फैक्टोरियल 2 वेज। ऐसे 3 थिंग्स होंगी तो फैक्टोरियल 3 वेज, 9 थिंग्स होंगी तो फैक्टोरियल 9 वेज। तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मीन्स 4 by 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक मीन्स 6 by 10। 9 नहीं, क्योंकि आपने उस बॉल को रिप्लेस कर दिया था वापस। जो फर्स्ट बॉल ड्रा की थी वो फर्स्ट बॉल को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। तो उसमें नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो कम नहीं हुए। अच्छा, इधर आ जाओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड ब्लैक एंड नो फैक्टोरियल 2 नहीं। और वो
लास्ट टाइम ना ये डिवीजन किया था, नोइंग दैट फर्स्ट वाज रेड ना, वो डिवीजन नहीं लगेगा क्योंकि इस बार जो फर्स्ट बॉल रेड थी वो वापस रिप्लेस कर दी, तो वहां बॉलें कम तो हुई नहीं, तो सेकंड ब्लैक पर फर्स्ट रेड का कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और इसकी वजह से इसमें डिवीजन भी नहीं लगेगा और फैक्टोरियल का मल्टीप्लीकेशन भी नहीं लगेगा। तो इसमें आएगा फर्स्ट रेड का प्रोबेबिलिटी 4/10 और सेकंड ब्लैक का प्रोबेबिलिटी 6/10। अब इसमें कहीं डाउट हुआ हो तो आप जरूर पूछिए, मैं बता दूंगा, और ना डाउट हुआ तो अब क्वेश्चन करने लायक हो गए हम। वी विल बी डूइंग सर्टेन क्वेश्चंस नाउ। ठीक है, सो वी मूव ऑन टू द क्वेश्चंस नाउ। ये है क्वेश्चन नंबर 8, ये देखिए सामने, ए बैग कंटेंस 8 रेड 5 वाइट बॉल्स। 8 रेड हैं और 5 वाइट बॉल्स हैं वहां पर बैग के अंदर। 8 रेड एंड 5 वाइट बॉल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 3 balls are drawn at random। इस बैग में से आपने क्या किया, 3 are drawn at random। 3 balls को रैंडमली ड्रा कर दिया। 3 balls are drawn at random। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। अब आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ दी, तो आप ये बताइए केस 1 to 3 में से कौन से केस में क्वेश्चन जाएगा। एक जना बताओ बेटा। सर लास्ट वाला। ओके, ये क्वेश्चन जाएगा बेटा केस 1 फर्स्ट में। वाला केस 1 में क्यों जाएगा, क्योंकि 3 आर ड्रॉन एट ए टाइम। एक बार में 3 बॉल्स ड्रा कर दिए। देखो ये बहुत सारे पेन रखे हैं ना, तो 3 आर ड्रॉन, 3 चलो काउंट करके, 3 आर ड्रॉन एट रैंडम, ये 3 हमने ड्रा कर दिए। तो ये केस 1 में आता है जिसमें कॉम्बिनेशंस आर यूज्ड इन स्पेशल मैनर। ठीक है, तो अब देखिए नंबर ए, प्रोबेबिलिटी ऑल 3 बॉल्स आर वाइट। प्रोबेबिलिटी ऑल आर वाइट। कोई प्रोबेबिलिटी बता सकता है बेटे ऑल वाइट की? नहीं, मैं तो बताऊंगा, और आपकी गलत भी होगी प्रोबेबिलिटी, तो टेंशन नहीं, बताना जरूरी। सर सी के सन। ओके, ऐसा आपने 3 ड्रा किए हुए हैं ना, सर नोट है तो 5C3 ऐसे बोलोगे। 5 में से एनी 3, 5C3 into 5C3 into 5C3। 3 balls are drawn, all are white। all white का मतलब 5 में से 3 white हो गए। ठीक है, और टोटल कितने हैं 13। 13 में से एनी 3 white, ये टोटल आउटकम्स नीचे जाएंगे और वो 5C3 फेवरेबल आउटकम ऊपर जाएगा। बस इतना ही होता है बेटा ये। और कॉम्बिनेशन की कैलकुलेशन आपको हमने सिखाई हुई है, फिर याद दिला दूंगा, लेकिन कभी कॉम्बिनेशन यहाँ तो आपको ही कैलकुलेट करने हैं। मैं याद दिला दूंगा कैसे कैलकुलेट करने हैं, लेकिन करने तो आपको ही है। ओके, नाउ बी पार्ट देखो, ऑल 3 balls आर रेड। ऑल आर रेड। रेड की प्रोबेबिलिटी, अब बताओगे रेड की प्रोबेबिलिटी। ऑल बॉल्स आर रेड। 8C3 divided by यस, 8C3 डिवाइडेड बाय 13C3। और सी पार्ट में इनका क्वेश्चन है 1 इज रेड एंड 2 आर वाइट। प्रोबेबिलिटी 1 रेड एंड 2 वाइट। ये वाली प्रोबेबिलिटी बता दो बेटे, 1 रेड एंड 2 वाइट की 8C1 into 5 to
5C2 divided by 13C. 13C3. हाँ, गुड गुड, बहुत अच्छा। 8C1 इंटू 5C2 डिवाइडेड बाय 13C3, और बिल्कुल करेक्ट बताया आप लोगों ने, और समझ में आ गया इसका मतलब। अच्छा, और जो थोड़ा नहीं समझे तो हमसे पूछ भी सकते हैं। और बात आई थी कम्बिनेशन की, कैलकुलेशन की, तो हमने बहुत हैंडी मेथड्स आपको बताए हुए पहले से, फिर भी हम आपको थोड़ा सा याद दिला देते हैं। कम्बिनेशन इसी मेथड से कैलकुलेट करने, ऑलवेज 100C0 1 होता है, C0 ऑलवेज 1, मतलब चाहे 100C0 या NC0 वो भी क्या होगा 1। 100C1 क्या होता है 100, मतलब NC1 क्या होता है N, ऑलवेज। 200C1 होगा तो 200, 300C1 होगा तो 300 आंसर आएगा। फिर आई बात 100C2 की, तो ये इस तरह कैलकुलेट करना जैसे मैं बता रहा हूं। स्टार्ट विद 100, राइट 2 रेगुलर फैक्टर्स डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, दिस वे 100 into 99 by factorial 2. फॉर एग्जाम्पल 100C3 ऐसे कैलकुलेट करोगे। स्टार्ट विद 100, राइट 3 रेगुलर फैक्टर्स 100, 99, 98 बाय फैक्टोरियल 3, हो गया। ऐसे करना है, ऐसे लर्न करो। और बताता हूं, 100C4 मान लो कैलकुलेट करना है, तो स्टार्ट विद 100, राइट 4 रेगुलर फैक्टर्स 100, 99, 98, 97 बाय फैक्टोरियल 4। अब आपकी प्रॉब्लम तब आएगी जब आप 100C97 कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वो प्रोसीजर जो अभी तक शॉर्टकट था वो सफिक्स हैवी होने पर वो लॉन्ग कट बन जाएगा, शॉर्टकट नहीं रहेगा वो। तो अभी क्या करना है, इसे कैलकुलेट करने के लिए आपको ये सफिक्स ना कम करना पड़ेगा, और कम नहीं करोगे तो क्या होगा, देन यू हैव टू राइट 97 फैक्टर्स। तो 97 फैक्टर्स वी डोंट वांट टू राइट, तो इसलिए इस सफिक्स को कम करना पड़ेगा। कोई तरीका है बेटे जो सफिक्स को कम कर दें हम लोग? सर 100 कटिंग कट हो जाएगा। हाँ, एक फार्मूला होता है ऐसे वाला, NCR इज इक्वल टू NC(n-r), ये फार्मूला लगा के सफिक्स को कम किया जा सकता है। तो आप बोलोगे 100C 100 - 97 3, देखा सफिक्स कम हो गया। और 100C3 की कैलकुलेशन इसी के सामने, ये देखो, इससे फिर ये कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरीके से मान लो 100C98 कैलकुलेट करना है, तो इसी फार्मूले को लगा दो, 100C 100 - 98, ये हो जाएगा 100C2, और 100C2 वो यहां कैलकुलेटेड है। तो जब सफिक्स बहुत हैवी हो तो आप ये फार्मूला लगा के सफिक्स को लाइट कर सकते हो, हल्का कर सकते हो। और एक बात और है कि मान लो 100C50 आ जाए, 52 आ जाए, तो ये दोनों तरह से हार्ड पड़ेगा। अगर चेंज करोगे तो 100C48 हो जाएगा ये, तो ये दोनों तरफ से डिफिकल्ट पड़ेगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को एग्जाम में भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यू विल नॉट कैलकुलेट such a thing, neither first nor second, you will not calculate at all। बस ये कॉम्बिनेशन की कैलकुलेशन है। और कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो, सामने बैठा हूं मैं। सो वी कैन गो फॉर क्वेश्चन नंबर 9। 8 नंबर फुल्ली डन, तो 9 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। 9 नंबर ये है, four cards are drawn from pack of 52 cards। 52 कार्ड्स का पैक, उसमें ड्रा क्या किया 4। ये आपके कार्ड का पैक है, 52 कार्ड्स हैं इसके अंदर। इसमें से कहते हैं 4 आर ड्रॉन,
अभी तक जो बोला इसने 4 आर ड्रॉन एट रैंडम बोला जाएगा, केस 1 बोला जाएगा अभी तक, आगे तो देखना है, क्वेश्चन हमने पूरा अभी रीड नहीं किया। सो अप टू नाउ इट इज केस 1 क्वेश्चन। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एट ए टाइम साइमल्टेनियसली, कुछ भी बोलो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 डायमंड्स एंड 1 स्पीड? ठीक, प्रोबेबिलिटी 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड। अब उसमें डायमंड्स कितने होते हैं बेटे? उसमें डायमंड्स होते हैं कितने? 13 डायमंड्स होते हैं, यस। और इतने ही स्पेड्स भी होते हैं, 13 स्पेड्स, 13 हार्ट्स एंड 13 क्लब्स होते हैं। आपको 3 डायमंड चाहिए और केस 1 मीन्स कॉम्बिनेशंस आर यूज्ड इन स्पेशल मैनर, तो कॉम्बिनेशंस को यूज करें। आउट ऑफ 13 डायमंड्स 3 डायमंड्स कैन बी ड्रॉन इन 13C3 वेज एंड मीन्स इनटू 1 स्पेड चाहिए। आउट ऑफ 13 स्पेड्स 1 स्पेड कैन बी ड्रॉन इन 13C1 वेज। आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 52 कार्ड्स, टोटल कार्ड कितने थे? 52। आउट ऑफ टोटल ऑफ 52 एनी 4 कैन बी ड्रॉन इन 52C4 में। अब इसके बाद जितना हो सके उतना अपना कैलकुलेशन कर दो, नहीं हो सके वहां पे छोड़ दो, ठीक है। लेकिन किसी क्वेश्चन को छोड़ के और कैलकुलेशन मत करना कि कैलकुलेशन करते रहे, क्वेश्चन छूट गया लास्ट में पता लगा, तो वो नहीं। आप एक काम करो, एग्जाम में ना ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी स्पेस छोड़ देना, यहाँ अगला क्वेश्चन करते जाइए, जब लास्ट में टाइम बच जाए फिर कैलकुलेशन करना, ठीक है। कैलकुलेशन के चक्कर में क्वेश्चन पूरा नहीं छोड़ देना, तो लॉस हो जाएगा। अब आप देखिए इसका एक और पार्ट है, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी 2 कार्ड्स आर रेड एंड 2 आर ब्लैक। यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 red, probability 2 red and 2 black, 2 रेड और 2 ब्लैक की प्रोबेबिलिटी। तो जो रेड कार्ड्स हैं वो है अपने पास, कितने रेड होते हैं बेटे? 26 रेड एंड 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। तो 26 रेड में से 2 रेड चाहिए, तो 26C2, और रिमेनिंग 26 में से 2 ब्लैक चाहिए, 26C2। आउट ऑफ 52 एनी 4 कैन बी ड्रॉन इन 52C4 में। अब आपको केस 1 काफी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन अभी और भी है, वो तो है जो सारे एग्जाम में आए हुए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये तो +2 में भी आ जाते हैं क्वेश्चन, +1 में भी कॉमन से क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन +2 में आता है, और आपके लिए भी +2 में कोर्स थोड़ा ज्यादा है, फिर प्रोबेबिलिटी का आपका यही थोड़ी दूर चल के रुक जाएगा, उनका फिर और आगे चला जाता है। सो लुक एट क्वेश्चन 10 नाउ। 4 cards are drawn at random from a pack of 52 playing cards। 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड पहले भी ड्रा किए थे, वही फिर से। एक सेकंड रुक जाना, 3 ओके। सिमिलर सा क्वेश्चन है, तो मैं रीड कर रहा था 9 नंबर, मैंने कहा सेम है क्या? बिल्कुल सेम तो नहीं है, थोड़ा बहुत है, कुछ फर्क है। तो 52 कार्ड्स है, सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें से आपने 4 ड्रा कर लिए, 4 आर ड्रॉन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 स्पेड एंड 1 डायमंड। इनको चाहिए इस बार 3 स्पेड एंड 1 डायमंड। पिछली बार तो थोड़ा अलग था, 3 तो स्पेड चाहिए और 1 डायमंड चाहिए, सिमिलर सा क्वेश्चन है बिल्कुल। अब स्पेड्स आपके पास 13 होते हैं और डायमंड भी 13 होते हैं। अब तो 13 स्पेड में से 3 स्पेड्स चाहिए, 13C3 एंड मीन्स इनटू
वन डायमंड चाहिए, 13 डायमंड में से वन डायमंड 13C1 और होगा 52C4। दिस वे वन में कैलकुलेट। एक और पार्ट है, वन कार्ड फ्रॉम ईच सूट, यहां रीड करें। सेकेंड पार्ट, वन कार्ड फ्रॉम ईच सूट। ईच सूट का वन कार्ड चाहिए, हर तरह का वन कार्ड चाहिए, ए वन कार्ड ऑफ ईच टाइप। तो 4 सूट्स होते हैं, दो तो ये लिखे ही हैं, दोबारा क्या लिखूं मैं, 13 स्पेड्स, 13 डायमंड्स, 13 हार्ट्स, ये भी एक सूट है हार्ट्स, एंड 13 क्लब्स। 4 सूट्स होते हैं। ये कहते हैं वन कार्ड ऑफ ईच सूट। 13 स्पेड में से वन कार्ड चाहिए 13C1, 13 डायमंड में से वन डायमंड चाहिए 13C1, 13 हार्ट्स में से वन हार्ट चाहिए 13C1, 13 क्लब्स में से वन क्लब चाहिए 13C1। वन कार्ड ऑफ ईच सूट एंड आउट ऑफ 52 any 4 cards can be drawn in 52C4 way। ये आपका आंसर बन गया है। डाउट आप पूछ लें बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिख रहा है ये डाई का क्वेश्चन है, डाइस पर बेस्ड। ए डाई इज थ्रोन वंस। डाई के प्लूरल को डाइस कहते हैं। अच्छा, तो डाई आपको पता है उसमें 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 उसमें मार्किंग होती है, उसे डाई कहते हैं। क्यूब होता है। तो डाई को एक ही बार थ्रो किया, एक बार के थ्रो में सैंपल स्पेस काफी हल्का लाइट होता है। सेट ऑफ ऑल द आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 6, दैट्स ऑल। डाई इज थ्रोन ओनली वंस। सिंपल इवेंट। ट्वाइस थ्रो कर दें फिर कंपाउंड हो जाता है, 3 टाइम्स थ्रो कर दें फिर भी कंपाउंड। एक बार थ्रो कर दिया तो सिंपल इवेंट्स इस पर जनरेट होंगे। नंबर ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। बहुत सिंपल, इवन नंबर। इवन नंबर्स कितने हैं अपने पास, 1 2 3, इवन आउट ऑफ 6। बी पार्ट, नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, वो कौन से, 3 4 5 6। 4 फेवरेबल आउट ऑफ 6। नेक्स्ट, नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। आप बताओ बेटे प्रोबेबिलिटीज की। नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, 3, और नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, 4 नंबर हो गए ना सर 2/3 1 2 3 4 आउट ऑफ 6। ओके। डी पार्ट, नंबर लेस देन 7 बताओ कितने हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर लेस देन 7 हियर। 7 सर, सारे ही हैं सर, 6 सारे ही हैं यहाँ। 1 2 3 4 5 6, सारा का सारा सेट लेस देन 7 है। तो ऑल 6 फेवरेबल फॉर दिस इवेंट आउट ऑफ 6, प्रोबेबिलिटी इज 1। आपने डाई थ्रो किया और मैं बोलूं कि भाई नंबर तो लेस देन 7 आएगा, तो हमारा जो हम बोलना है वो कैसा है, 100% करेक्ट है। क्यों, लेस देन नंबर लेस देन 7 आएगा ही, डाई पे 7 होता ही नहीं है, डाई पे 8 नंबर होता ही नहीं। तो अगर कोई कहने लग जाए कि नंबर लेस देन 7 ही आएगा, तो श्योर बोल रहा है, वो सर्टेन इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 हो ऐसी इवेंट को श्योर इवेंट कहते हैं। नंबर लेस देन 7 इज सर्टेन इवेंट हियर, सर्टेन, और श्योर इसी को कहते हैं, श्योर इवेंट। और बोले ना नंबर लेस देन 1 इज व्हाट टाइप ऑफ इवेंट,
नंबर लेस देन 1 आएगा ही नहीं, तो ऐसे जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ऐसे को क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, इज इम्पॉसिबल इवेंट। वो पहले वाले क्या है, नंबर लेस देन 7 सर्टेन इवेंट, और नंबर लेस देन 1 इम्पॉसिबल इवेंट। एम्प्टी इवेंट भी इसको कहते हैं, एम्प्टी सेट से डिनोट भी करते हैं, इम्पॉसिबल या इसी को कहते हैं एम्प्टी इवेंट। ये डिवीजन नहीं है, मैं ऐसे ब्रैकेट वो बना देता हूं, डिवीजन नहीं है। ओके, तो इस तरह से 11 नंबर कंप्लीट हुआ। वी गो टू नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन अब नजर आने लगे। वी गो टू एक्सरसाइज 2, हियर सर्टेन क्वेश्चंस आर वेटिंग फॉर यू। तो इसके ऊपर मैंने पेपर रख दिया। एक्सरसाइज 2 रैपिडेक्स चल रही है। ऑल क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर +1 एज वेल एज फॉर +2, दोनों के लिए ये कॉमन चैप्टर है। रैपिडेक्स एक्सरसाइज 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। ए बैग कंटेंस 8 रेड 3 वाइट 9 ब्लू। ये बैग, इसमें 8 रेड 3 वाइट 9 ब्लू बॉल्स है, आगे लिखा है बॉल्स। ए बैग कंटेंस रेड वाइट एंड ब्लू बॉल्स। इफ 3 balls are drawn at random, इफ का मतलब गिवन 3 are drawn, वो भी कैसे, एट रैंडम। एट रैंडम मतलब एट ए टाइम। तो पहले आपको केस डिसाइड करना पड़ेगा, विच केस इज दिस, बताओ, आप बताओ। केस 1 2 3 में से कौन सा केस यहां पर है, एट ए टाइम वाला याद है? सब 1, केस 1 1 है, केस यस। 1। ड्रा एट ए टाइम वाला केस 1 होता है। अच्छा, सो डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 balls आर ब्लू। नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल ब्लू, ऑल 3 ब्लू। इधर आ जाओ। आउट ऑफ 9 ब्लू 3 ब्लू कैन बी ड्रॉन इन 9 C3 ways, एंड आउट ऑफ टोटल ऑफ 20 balls है, ये टोटल यहां लिख देता हूं। टोटल 20 balls में से एनी 3 कैन बी ड्रॉन इन 20 C3 ways। हो गया, फर्स्ट पार्ट इज डन। सेकेंड पार्ट को रीड करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ all 3 balls are of different colors. All 3 are of different colors. ये तीनों बॉल अलग अलग कलर की हों, इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी। देखिए ये 20 C3, नीचे तो यही रहेगा, out of 20 balls any 3 can be drawn in 20 C3 ways। अब रही बात डिफरेंट कलर की, तो जो 8 रेड उसमें से 1 रेड ड्रा करनी, सो दैट कैन बी ड्रॉन इन 8 C1 ways। दूसरा, आउट ऑफ 3 वाइट यू वांट टू ड्रा 1 वाइट, तो दैट कैन बी डन इन 3 C1 ways। आउट ऑफ 9 ब्लैक 1 black can be drawn in 9 C1 ways। यह आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गया। और इसमें 2 पार्ट थे, ओनली 2 parts were there, we have done it। we shift to new question now। ये इसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 and that is done now। we move on to next question। डाउट पूछ लो बेटा। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 2, और इस क्वेश्चन को रीड किया जाए। ए बॉक्स कंटेंस 10 रेड 20 ब्लू। ये बॉक्स है, 10 रेड 20 ब्लू 30 ग्रीन मार्बल्स, बॉल्स या मार्बल्स बोल सकते हो। 5 marbles are drawn from the box। 5 are drawn
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, फिर 2-3 क्वेश्चंस हैं, 1-2 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। तो केस कौन सा मालूम पड़ा? केस 1 ड्रॉन एट रैंडम, इसमें छिपा हुआ हिडन है ड्रॉन एट रैंडम। एक बार में ड्रा किया ना तो एट रैंडम ही हुआ। 5 आर जस्ट ड्रॉन एट रैंडम सडनली, ऑल ऑफ सडन। सो क्वेश्चन नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑल विल बी ब्लू, ऑल आर ब्लू। ऑल ब्लू के लिए आउट ऑफ 20 ब्लू 5 ब्लू कैन बी ड्रॉन इन 20 C5 ways। आउट ऑफ 60 एनी 5, 60 बॉल्स हैं, एनी 5 कैन बी ड्रॉन इन 60 C5, ऑल 3 विल बी ब्लू। यही हो गया। एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन, सेकेंड पार्ट में कहता है एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन। probability of at least 1 green, probability of at least 1 का फार्मूला बताया था, किसी को याद है? probability of at least 1 is equal to 1 minus none, probability yes, of none। सही है, सही। 1 माइनस probability of none, नन, मैं नन को यहां बोलूंगा मैं नील ग्रीन। probability of at least 1 is 1 minus probability of none। याद करके रखो, कितना अच्छा फार्मूला आपको बताया। दिस इज 1 माइनस नील ग्रीन। नील ग्रीन का मतलब क्या है कि ग्रीन नहीं आना चाहिए, रेड आ जाए या ब्लू आ जाए। तो रेड ब्लू दोनों मिलके कितने? 30 में से कोई भी आ जाए, हमें कोई मतलब नहीं, ग्रीन नहीं चाहिए बस। तो नील ग्रीन, ग्रीन छोड़ दो, 30 में से आप 5 ड्रा कर लो, ये फेवरेबल हो गए, और 60 में से एनी 5, ये टोटल आउटकम्स हो गए। और ये अगर कैलकुलेशन कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। केस 1 की बहुत प्रैक्टिस हो। अब जो भी केस, ये एग्जाम वाले क्वेश्चन है ना, एग्जाम में जो भी आया वो आपको करा रहा हूं। पास्ट में जो आया, पास्ट 10-15 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं ये, कलेक्शन करते आया। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यू कैन ऑब्जर्व नाउ। ए बैग कंटेन्स टिकट्स फ्रॉम 1 to 20। ये बैग है, इसमें सीरियल नंबर 1 से लेकर के 20 के टिकट्स पड़े हुए हैं। 2 आर ड्रॉन, इसमें से यू हैव ड्रॉन 2। कौन सा केस? अगेन केस 1 का क्वेश्चन है। अभी तक केस 2, 3 थोड़ा कम नजर आए हमें, केस 1 ही है अभी तक चल रहा है। केस 1 इसका मतलब एग्जाम में ज्यादा आता है बहुत। 2 आर ड्रॉन एट रैंडम, एट रैंडम का मतलब है केस 1। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर प्राइम। अच्छा, 1 और 20 के बीच के प्राइम नंबर्स लिखिए। 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19, ये प्राइम नंबर्स हैं बिटवीन 1 and 20। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर प्राइम। प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर प्राइम, दो के दोनों प्राइम हो। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से 2 प्राइम चाहिए। 8C2 फेवरेबल हो गए, आउट ऑफ 20 एनी 2, 20C2 हो गए टोटल आउटकम्स, बोथ प्राइम। अब आगे एक और है क्वेश्चन। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर ऑन 1 मल्टीपल ऑफ 4 ऑन अदर। यस, प्रोबेबिलिटी prime on 1 and multiple of 4 on other, ये चाहिए। ठीक, प्राइम ऑन 1, तो प्राइम तो हमने वहां ऊपर लिख रखे हैं। मल्टीपल ऑफ 4 यहां साइड में लिख देता हूं। मल्टीपल्स ऑफ 4
जो 4 की टेबल में आते हो, और 1 और 20 के बीच के नंबर 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 5 4 जा 16, 4 5 जा 20। 4 की टेबल लिखनी और क्या करना, 20 तक की। तो इनको चाहिए प्राइम ऑन 1, एक नंबर तो प्राइम चाहिए, वो 8 में से चाहिए। ये 8 नंबर्स हैं यहां पर, 8 नंबर में से एक ही नंबर चाहिए इस बार, 8C1। मल्टीपल ऑफ 4 ऑन अदर, मल्टीपल ऑफ 4 है 1 2 3 4 5, 5 में से एक नंबर चाहिए, और टोटल 20 में से एनी 2, 20C2। ये जो यहां पर लिखा होता है वो फेवरेबल आउटकम सर्च करता है। टोटल आउटकम्स विल रिमेन 20C2 इन ऑल दीज सिचुएशंस, एंड दिस वे द क्वेश्चन गेट्स कंप्लीटेड। अब आप डाउट पूछे बेटे। Okay, so we will do some questions here. Question number 4 you can observe here. Two balls are drawn at random with replacement from the box containing 10 black 8 red. एक बॉक्स, उसमें 10 ब्लैक और 8 रेड बॉल्स हैं। 2 आर ड्रॉन, और इस बॉक्स में से आपने ड्रा किया 2, और वो कैसे, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, विद रिप्लेसमेंट। इसने ड्रा कर दिया विद रिप्लेसमेंट। केस बताओगे बेटे, केस नंबर 1 2 3 में से कौन सा बनता है यहां? केस इसमें बनता है 3 नंबर, क्योंकि सेकंड नंबर है विदाउट रिप्लेसमेंट, थर्ड नंबर है विद रिप्लेसमेंट। तो 2 आर ड्रॉन 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट। 1 by 1 इसमें हिडन है, छिपा हुआ है, बोला नहीं, कोई बात नहीं। 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट। इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इन सच केसेज। इंडिपेंडेंट इवेंट्स विद रिप्लेसमेंट, वर्ड का डायरेक्ट मीनिंग है इंडिपेंडेंट। तो केस 3 एप्लीकेबल। अब देखते हैं इन्होंने क्या डिमांड की है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड। नंबर 1, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड। अब कॉम्बिनेशन नहीं लगाना, 8C2 by 18C2 मत कर देना, वो केस 1 में होता है। यहां पर कैसे होगा, बोथ रेड का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। इंडिपेंडेंट इवेंट्स मल्टीप्लीकेशन थ्योरम एप्लीकेबल। 2 बार रेड एंड रेड, रेड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। और यहां फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि दोनों रेड हैं। एक रेड एक ब्लू हो तो फैक्टोरियल 2 भी मल्टीप्लाई होता है। रेड का प्रोबेबिलिटी क्या है, 8 by 18। यहां से देखो, एक बॉल ड्रा की, 8 by 18 प्रोबेबिलिटी रेड की, फिर दोबारा से सेकंड रेड की प्रोबेबिलिटी 8 by 18, और ये आपका आंसर हो गया 16 by 81। 4 कैंसिल कर लिया, बोथ आर रेड। सेकंड पार्ट में इसने पूछ दिया आपसे प्रोबेबिलिटी। यहां देखो, फर्स्ट इज ब्लैक, सेकंड इज रेड। फर्स्ट ब्लैक, इसमें ऑर्डर मेंशन कर दिया, फिक्स कर दिया, उसमें ऑर्डर मेंशनड नहीं था, तो हमें यहां फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई करना चाहिए था, लेकिन ये दोनों रेड है। अगर आप फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई करोगे तो फैक्टोरियल 2 का डिवीजन भी करना पड़ेगा, क्योंकि बोथ ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर। जो कुरुक्षेत्रा में करते हैं, कुरुक्षेत्रा वर्ड में करते हैं ना इसे डिवीजन, तो वही वाला अगर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का डिवीजन भी लगेगा, बात वहां की वहीं रहेगी। अब की बार कहता है फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकंड रेड। इसका मतलब है ऑर्डर इस बार हमने फिक्स कर दिया। प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ब्लैक,
order just simply fixed into probability second red. तो ब्लैक का प्रोबेबिलिटी हो गया 10/18 और सेकंड रेड की प्रोबेबिलिटी हो गई 8/18। नीचे 81 और ऊपर 5 4 या 20, वो अपना आंसर हो गया। और इसमें एक और केस है, थर्ड केस वहां दिख रहा है, केस 3 ऑल्सो, वन इज ब्लैक अदर इज रेड, ये लिखा है प्रोबेबिलिटी, वन इज ब्लैक अदर इज रेड। वन एंड अदर में ऑर्डर फिक्स नहीं है। अभी जो सेकंड केस किया था इसमें ऑर्डर फिक्स था सेकंड केस में कि फर्स्ट ब्लैक सेकंड रेड। अब ये कह रहा है वन ब्लैक अदर रेड। ठीक, एक सेकंड रुकना। थर्ड पार्ट प्रोबेबिलिटी वन ब्लैक एंड अदर रेड, एक ब्लैक चाहिए एक रेड चाहिए। यहां पे मैं आपका बैग दोबारा से बना देता हूं, 10 ब्लैक 8 रेड। तो ये पार्ट कैसे करेंगे? वन ब्लैक अदर रेड, वन ब्लैक डज नॉट मीन फर्स्ट ब्लैक, वन ब्लैक का मतलब सेकंड कैन ऑल्सो बी ब्लैक। तो इसमें आप ऐसे करिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। अब ब्लैक रेड कैन बी रेड ब्लैक ऑल्सो, वो चीज को अकाउंट करने के लिए फैक्टोरियल 2 थिंग्स कैन बी परमिटेड एंड फैक्टोरियल 2 वेज। तो ऐसे लिख दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक आ गया 10/18, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हो गया 8/18, 17 नहीं, इट इज ड्रॉन 1/1 with replacement and events are independent. Multiplication theorem is applicable and probability of red is not affected by probability of black. फर्स्ट बॉल का सेकंड पर कोई इफेक्ट नहीं है। इसमें लिखा था वन ब्लैक एंड अदर रेड, इसलिए फैक्टोरियल 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अल्टरनेटिवली इस थर्ड पार्ट को एक और तरीके से भी कर सकते हैं। देखो मैं बताता हूं थर्ड का अल्टरनेटिव। थर्ड पार्ट बैग याद दिला दूं, 10 ब्लैक 8 रेड और आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ब्लैक अदर रेड। वन ब्लैक अदर रेड की प्रोबेबिलिटी, तो इसमें ऐसे होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक रेड और रेड ब्लैक। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, एक ऑर्डर लिया और पीबी इंटू पीआर करके फैक्टोरियल 2 कर दिया। इसमें हमने सारे ऑर्डर लिख दिए, ब्लैक रेड और इट कैन बी रेड ब्लैक। दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ब्लैक। दिस कैन बी रिटन एज फॉलोज, probability of black into probability of red in that order, no factorial 2। नहीं, अब फैक्टोरियल 2 नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने ब्लैक रेड रेड ब्लैक सारे ऑर्डर तो लिखे। तो अब ये ऑर्डर फिक्सेशन हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एंड नो फैक्टोरियल 2 नाउ, क्योंकि यू हैव रिटन ऑल द ऑर्डर। वो पहले वाला मेथड वो अच्छा मेथड है, फैक्टोरियल 2 एक बार मल्टीप्लाई कर दिया। ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है सर, मैंने बताया ये भी अवेलेबल है, सो मेनी टीचर्स डू बाय दिस मेथड। ये मेथड ज्यादा हार्ड कब पड़ जाता है, जब जो ऑब्जेक्ट्स हैं मोर देन 2 हों। जैसे मान लो है 3 ऑब्जेक्ट होते तो 3 के लिए आपको ना 6 ऑर्डर लिखने पड़ेंगे, फैक्टोरियल 3 ऑर्डर। और मान लो 5 ऑब्जेक्ट्स हैं तो 5 ऑब्जेक्ट्स के लिए जैसे ब्लैक रेड 2 ऑब्जेक्ट हैं, इस तरह के अगर 5 ऑब्जेक्ट होंगे तो आपको ना फैक्टोरियल 5 अरेंजमेंट्स यहाँ लिखने हैं। फैक्टोरियल 5 का मतलब 120 अरेंजमेंट लिखने हैं। तो फैक्टोरियल 5 अरेंजमेंट लिखना पॉसिबल नहीं होता, कई बार 120 अरेंजमेंट लिख भी नहीं पाओगे इतने, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए ये जो पहले बताया था ना फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई करने वाला, ये अच्छा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटू फैक्टोरियल 2। अगर 5 ऑब्जेक्ट्स होंगे ऐसे, ब्लैक रेड ग्रीन येलो, ऐसे 5 ऑब्जेक्ट्स होंगे तो हम फैक्टोरियल 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे।
जबकि ये मेथड, ये वाला मेथड प्रैक्टिकेबल नहीं है एवरी टाइम। ओके, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 10/18, रेड की प्रोबेबिलिटी 8/18, फिर से रेड की प्रोबेबिलिटी 8/18, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 10/18, और इस तरह से 80 और 80, 160/18 इंटू 18, ये आपका सोल्यूशन धीरे से कर लिया जाएगा, कुछ सोल्यूशन हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 और हम लोग करेंगे सोल्यूशन। इसमें क्या है, सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस। इसमें 2 डाइस आर थ्रोन। 2 डाइस आर थ्रोन का मतलब 6 स्क्वायर 36 आउटकम्स। सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस का मतलब है 36, 6 स्क्वायर 36 आउटकम्स आर देयर। और वो 36 आउटकम्स की लिस्ट शायद आपको याद होगी, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 टाइप का होता है। टोटल 36 आउटकम्स होते हैं। अगले दिन बताए थे हमने, सैंपल स्पेस सारा बताया था। नंबर ए, प्रोबेबिलिटी ऑड ऑन फर्स्ट 6 ऑन सेकंड। यस, odd on first and 6 on second। फर्स्ट डाई पर इनको चाहिए ऑड नंबर और सेकंड डाई पर चाहिए 6 नंबर। इसका पहले आना फेवरेबल आउटकम्स के लिए एक रफ जैसा बना देता हूं, ध्यान से देखना। ऑड ऑन फर्स्ट, फर्स्ट डाई पर चाहिए 1 3 5। फर्स्ट थ्रो किया तो 1 आ जाए, 3 आ जाए या 5 आ जाए। सेकंड डाई पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। सेकंड पर 6 आना चाहिए, फर्स्ट पर 1 3 5 में से कोई आना चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 1 6 3 6 एंड 5 6। फर्स्ट डाई पर ऑड नंबर 6 ऑन सेकंड, तो कितने हो गए 1 2 3 फेवरेबल आउट ऑफ 36। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया है। मन में कोई डाउट लगता हो तो पूछिए बेटे। बी पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड ऑन 1 एंड 6 ऑन अदर। ऑड ऑन 1 एंड 6 ऑन अदर। एक डाई पर ऑड चाहिए और बचे हुए दूसरा डाई उस पर 6 चाहिए, लेकिन अदर डज नॉट मीन सेकंड। ये देखिए यहां पहले मैं आपको रफली आपको फेवरेबल आउटकम्स बनाता हूं रफ में। तो ऑड ऑन 1 6 ऑन अदर, ऑड ऑन 1 6 ऑन अदर, ऑड ऑन 1 यही वाले 1 3 5, 6 ऑन अदर यही वाला। लेकिन इसमें जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो ज्यादा होंगे। इसके यहां पे बन रहे हैं 1 6 3 6 5 6, और इनको रिवर्स कर दो 6 1 6 3 6 5। इनके रिवर्सिंग भी पॉसिबल है। तो टोटल कितने हो गए 6/36। आंसर इज 1/6। ऑड ऑन 1 6 ऑन अदर। ये हो गया अपना बी पार्ट। सी पार्ट बताता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन ईच डाई। सी पार्ट ये है, वो ऊपर दिख रहा है, नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन ईच डाई। ठीक, so many parts in one question, all important parts। yes, number greater than 4 on each die। इसका रफ पहले बना के देता हूं। इसका रफ इधर है, हाँ। ग्रेटर देन 4 का मतलब 5 6 एक डाई पर, और बचा हुआ जो सेकंड डाई उस पर भी 5 6, दोनों को मिला के फेवरेबल आउटकम्स बना लो। क्या हो जाएगा 5 5 5 6।
6566। नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन ईच डाई का मतलब है 1 2 3 4 बाय 36 हो गया। 4 फेवरेबल निकले। ईच डाई पे क्या चाहिए, नंबर ग्रेटर देन 4 चाहिए, तो 5 5 5 6 6 5 6 6, और इनके जो रिवर्स थे वो अपने आप आ गए। 5 6 का रिवर्स पॉसिबल था तो 6 5 वो ऑटोमेटिक आ गया इसमें। डी पार्ट में है टोटल ऑफ 11, प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल ऑफ 11, टोटल ऑफ 11 मेड अप फ्रॉम, यहां देखिए इसका रफ वर्क इधर है, ये रहा टोटल ऑफ 11 मेड अप फ्रॉम 6 5 एंड 5 6। तो टोटल ऑफ 11 के लिए 1 2 2 फेवरेबल आउट ऑफ 36, 1 by 18 इज द आंसर। आपको कहीं डाउट मन में लगता हो पूछ लीजिए बेटा। ठीक, ए बी सी डी तक हो गया। ई पार्ट टोटल ऑफ 9 और 11, ई पार्ट ये सामने दिख रहा है, ए टोटल ऑफ 9 और ए टोटल ऑफ 11। टोटल ऑफ 9 को T9 लिखता हूं और टोटल ऑफ 11 T11 चाहिए इसको। टोटल ऑफ 9 आ गया तो टोटल ऑफ 11 नहीं आएगा। आपने 2 डाइस को टॉस किया, टोटल ऑफ 9 डज नॉट मीन टोटल ऑफ 11, और टोटल ऑफ 11 आ गया तो टोटल ऑफ 9 नहीं आएगा। इसलिए दो इवेंट्स अभी टाइम बीइंग के लिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एमी इवेंट्स हैं। So it is probability of total of 9 plus probability of total of 11। अब आगे की बात करिए। पहले ये एमी थी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में और वर्ड प्लस में चेंज हो जाता है। नाउ टोटल ऑफ 9 इज मेड अप फ्रॉम 6 3 5 4 4 5 एंड 3 6, ये टोटल ऑफ 9। Total of 11 is made up from 6 5 and 5 6। ये देखिए ये हो गया 1 2 3 4 by 36 plus 2 by 36, it is 6 by 36, it is 1 by 6, that is the answer। टोटल ऑफ 9 और टोटल ऑफ 11, ई पार्ट इज डन। एफ पार्ट को देखिए, प्रोबेबिलिटी टोटल ग्रेटर देन 8, ये देखिए, ए टोटल ग्रेटर देन 8। ओके, टोटल ग्रेटर देन 8 क्या क्या होता है, ये थोड़ा सा लेंदी है। टोटल ग्रेटर देन 8 का मतलब है, लिखता हूं, टोटल ऑफ 9 और 10 और 11 और 12, 12 टोटल तक पॉसिबल है। 6 + 6 से टोटल ऑफ 12 मिलता है। तो ये हो जाएगा अपना टोटल ऑफ 9 प्लस टोटल ऑफ 10 प्लस टोटल ऑफ 11 प्लस टोटल ऑफ 12। एक्सक्यूज मी सर। बेटे सर जो इससे पहले वाला पार्ट था उसमें टोटल ऑफ 9 में हमने 1, 8, 2, 7 वो क्यों नहीं लिया? 7 तो उसमें बेटे वो डाई के ऊपर 7 होता नहीं ना। अच्छा ओके सर। हाँ, डाई के ऊपर 6 नंबर तक होते हैं, उसके अंदर अंदर रहना है आपको। और वो सैंपल स्पेस जो मैंने बताया था वो लिख लेना, तो इस तरह का डाउट बिल्कुल भी नहीं होगा। 36 आउटकम्स का सैंपल स्पेस एक बार लिख लीजिए क्वेश्चन में, तो उस तरह के डाउट बिल्कुल भी पैदा नहीं होगी। तो टोटल ऑफ 9 तो यहां लिखा पड़ा, ये यही काम में ले आओ, ये 1 2 3 4 by 36। टोटल ऑफ 10 यहां नहीं दिख रहा है, तो टोटल ऑफ 10 यहां बना देता हूं। टोटल ऑफ 10 मेड अप फ्रॉम, अब 7 + 3 नहीं करना, 6 + 4, मैक्सिमम 6 पॉसिबल है, 6 4। अब इधर वाले नंबर को कम करिए, 5 5, इधर वाले नंबर को और कम करिए तो उधर वाला इंक्रीज होगा। बस ये टोटल ऑफ 10 के 3 पॉसिबल है, क्योंकि 3 7 2 8 1 9 वो नंबर
जो 9 नंबर है वो अपने डाई के ऊपर होता ही नहीं है, तो डाई के ऊपर 6 तक नंबर्स होते हैं, उन्हीं के अंदर रहते रहते सोल्यूशन आपको करना है। सो यू हैव 3/36 नाउ। टोटल ऑफ 11 ये लिखा पड़ा है 1 2 2/36, और टोटल ऑफ 12 आप बताओ बेटे। टोटल ऑफ 12 मेड अप फ्रॉम 6 + 6, बस ओनली 6 दैट इज फिक्स, क्योंकि डाई के ऊपर 7 नंबर होता ही नहीं है। 7 + 5 नहीं कर सकते आप 7 + 5 नहीं कर सकते, नहीं 5 तो उसके ऊपर है पर 7 है नहीं। दोनों डाई के ऊपर का नंबर होना चाहिए। फर्स्ट डाई के ऊपर 7 नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो 7 5 नॉट पॉसिबल। तो दिस इज 1 आउट ऑफ 36। 10/36, 5/18 is the answer। और आज मुझे लगता है यहीं तक बहुत हो गया, काफी वर्क है।